अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। सबसे अहम तरीन खबर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है, उस पर दो वफाकी वज़रा ने आज स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों के अंदर इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर इसमें एक सवाल अभी बाकी है कि 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत को हासिल हो गई तो फिर जरूर दी जाएगी एक्सटेंशन, ये बात भी हमें नजर आ रही है। तो अभी कौन सी ऐसी उम्मीद की किरण बाकी है 2/3 के लिए कि जिसपे हुकूमत अभी भी जो है कि वो तकिया करके बैठी है कि ये मामला, और दूसरा मामला जो है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का है। एक बराह रास्त मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हो रहे हैं और एक इनडायरेक्ट मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर कुछ पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इत्तेहादी होने के साथ साथ इख्तलाफात भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर के ऊपर उन अजला में या उन हलकों में जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है सूबाई नशिस्तों पर या नेशनल असम्बली के नशिस्तों पर, वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस अफसरान और थानेदार हैं, उनके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं पीपल्स पार्टी की सफ़ों में। उस हवाले से बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, और इस माशी सूरत हाल के अंदर कैसर बंगाली साहब जो पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर 3 अहम तरीन कमेटियों के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ना सिर्फ इस्तीफ़े दिए बल्कि इन तीनों कमेटी से, बल्कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बयान जारी किया उसके अंदर बड़ी संगीन सूरत हाल की अक्कासी की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, पार्टी के इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं और लीगल टीम का हिस्सा हैं, और रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। और हमें ज्वाइन अभी थोड़ी देर में कर लेंगी आमना हसन शेख साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं। प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या बात की, एग्जैक्ट वर्ड उनके, और फिर राना सनाउल्लाह साहब की भी उन्हीं के साथ ही हम आपको चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है, वो भी सुनाएंगे ताकि आपको दोनों के एग्जैक्ट अल्फाज पता चल जाएं। फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कहाँ पर उम्मीद लगा के बैठी है हुकूमत, उससे हम बात करेंगे। सुनाएं जी। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज्जत शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बातें तब होंगी जब नंबर्स हों, तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए। जनाब, दोनों वज़रा का ये कहना है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मिल जाती है तो ज़रूर करना चाहिए। वो अपराइट जज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल को उसके ऊपर खड़े हैं, तो इसलिए उनका ज़रूर होना चाहिए। नईम पंजोथा साहब, ये जो सारा मामला अभी चल रहा है, पिछले 6 माह से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, जुडिशल पैकेज, और फिर सेनेट के अंदर भी आज और नेशनल असम्बली में भी नूर आलम साहब ने ऑलरेडी एजेंडे के ऊपर उनकी चीज़ें हैं लेकिन अभी तक पेश नहीं हो सकी। और सेनेट में पीएस पार्टी के राना महमूद उल हसन साहब जो हैं, माजी में नून लीग के साथ हैं, अभी रिसेंटली पीएस पार्टी में आए हैं, उन्होंने भी कोई जो तरमीमी बिल है वो तहरीक पेश की है कि उनको पेश करने दिया जाए। और उसके अंदर उन्होंने कोई 8 तरमीम की तजवीज़ की है, जिसके अंदर 2 अदलिया से मुतल्लिक हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक है, और 3 जो है वो आपकी वही सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट की जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उससे मुतल्लिक। और आर्टिकल 1 के अंदर भी शायद वो सरायकी सूबे के हवाले से हमेशा पीपल्स पार्टी बात करती रही है। तो ये अगर इन 2 वज़रा की वजातें तो हैं, लेकिन अभी उम्मीद 2/3 की है उनको, तो आपको नजर आता है वो 2/3 मिल जाएगी और ये एक्सटेंशन तमाम जजेस की होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल की पैकेज आना चाहिए, 3-3 साल सबको मिल जाने चाहिए, 2 साल 3 साल। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि ये अगर किसी आइन के अंदर तरमीम में जो ये चाहते हैं, कभी सुना है जुडिशल पैकेज आ रहा है, आइनी तरमीम आ रही है, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम आ रही है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 8 फरवरी को जो डाका डाला गया है, उस डाके के ऊपर पर्दा डालने के लिए मजीद ऐसी चीजें, ऐसी हरकत या ऐसे जो है वो सिमत जा रहे हैं। और ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी एक जो है तशवीश पाई जा रही है पूरी अवाम के अंदर कि ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो इनके मुताबिक चले, ना कि आइन और कानून के मुताबिक चले। अब पहली बात यह है कि जहां पर काजी फायज़ साहब की बात की जाए, एक्सटेंशन की बातें हमने पहले भी सुनी, और ये हमेशा यूं ही होता है कि जब बात होती है तो फिर वो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है और वो नजर भी आ जाती है कि हो गई है। तो इसलिए हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, क्योंकि काजी फायज़ साहब ने पूरे टेन्योर के अंदर अगर आप देखें तो एक गैर जानबदार सहाफ़ी की भी बात करें या किसी एक आम आदमी की भी बात करें तो वो डेफिनेटली ये कहेगा कि उन्होंने
बिल्कुल जो है आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं। उन्होंने जो है वो मुल्क के अंदर जो डाका डाला गया उसके ऊपर पर्दा डाला है, या फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई है उसके ऊपर कोई इन्होंने सद्देबाब नहीं किया। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक फर्द वाहिद या एक जमात या एक अपने लिए ये ऐसा कानून लेकर आना कि आपकी जमात को फायदा हो रहा है, तो वो नजर आता है कि क्यों आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं और किस वजह से आप इस चीज के हामी हैं। दूसरी तरफ आप देख लें कि अगर तौहीन अदालत हो या दीगर लॉज हों तो सारे इसी इसके साथ मंसूब करते हैं कि जो डाका डाला गया है, कोई जज अगर इंसाफ की बात करता है उसके ऊपर हमला होने के लिए, हमलावर होने के लिए, और अगर हमलावर हो जाए तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई न की जाए। तो ये सारी चीजें मंसूब कर रही हैं कि कौन गद्दार है, कौन जो है वो उस तरफ लेकर जा रहा है मुल्क को, कौन चाहता है कि मुल्क के अंदर एक आईनी बुरहान रहे। तो हम इसकी पुरजोर मुखालफत हमेशा करते रहे और नेक्स्ट भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि इनके पास क्या तादाद है या नहीं, तो वो भी आप 17 सीटें जीतने वाली एक पार्टी को कैसे अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको दिया गया। फिर ये भी सारी दुनिया को पता है कि पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों वो कैसे लाई गई। फिर सारी दुनिया ने ये भी देखा है कि कैसे रिकाउंटिंग के अंदर हमारी सीटें हराई, कैसे हमारी मखसूस नशिस्तें उनको दी। फिर वो रिकाउंटिंग के अंदर सीटें सारा करके तो अभी भी उनकी तादाद जो है वो 2/3 मेजोरिटी की तरफ नहीं बढ़ी। 214 उनकी तादाद है। अगर JUI को साथ मिलाते हैं 8 सीटें उनकी 222 बनती हैं, 224 के ऊपर जो है वो जो मेजोरिटी होगी। अब इसके अंदर उन्होंने ये हाल निकाला है कि या तो साहब आ जाएं, दो मेंबर आपकी उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, वो जो 41 मेंबर जो हैं अभी तक आजाद हैं, जो उनमें से शायद को 2-4 उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना। नहीं है जी, उम्मीद नहीं है। ये बेसिकली उम्मीद की बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आएंगे या मर्जी से लाना चाहते हैं, बल्कि इनको पता ही है कि पहले भी हमेशा डंडे के जोर के ऊपर लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, फिर उनको जो पैसों की ऑफर, अब जजेस तक पैसों की ऑफर्स की जा रही है। आपने देखा नहीं है कि रावलपिंडी वही एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज कैसे उसको डील किया गया, उसके खिलाफ रेफरेंस भी आया और रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट ने जब वो खारिज किया तो उस रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जा चुकी है। और वही जज ATC का सरगोदा का, उसको भी कैसे ट्रांसफर करके लाहौर भिजवाया गया क्योंकि वो 9 मई के केसेस के अंदर बरीद की दरखास्तों पर उसने फैसला करना था। तो जजेस हों या काफी हों या कोई वकला हों या पॉलिटिकल लोग हों या वर्कर्स हों, इस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जिसके ऊपर जुल्म ना किया जा रहा हो या जुल्म ना कर रहे। तो ये ऐसी सूरत है, दबाव ना डाला जा रहा हूं। मैं इस पहलू पे भी आता हूं, दोबारा इस पहलू पे आते हैं। रजा हारून साहब की तरफ ले लेते हैं, रजा हारून साहब को भी ले लेते हैं। रजा साहब ये बताइएगा कि हुकूमत को मालूम है 2/3 नहीं है, एक उम्मीद जो है वो वही है जो अभी तक 41 जिनका नोटिफिकेशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, अभी तक वो आज़ाद है। तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक उनका वो जो एफिडेविट जमा हुए हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप समझते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर एक अगर हुकूमत की ये विल है देनी है एक्सटेंशन तो फिर साफ बात की जाए, अगर नहीं देनी तो फिर जैसे काजी फैसल साहब का 3 माह पहले नोटिफिकेशन हो गया था ताकि गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, बहुत से मफरूज़े अदलिया के ऊपर हमले भी होते हैं और ताकि अदलिया भी जो है कि वो यकसुई के साथ इंसाफ की फराहमी के लिए काम कर सके। तो आप समझते हैं कि अभी कोई उम्मीद है कि 2/3 मिल सकती है, और ये अगर नहीं है तो फिर सीनियर तरीन जज को लगा देना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जो आईनी तरमीम कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं, किसी भी तरह की आईनी तरमीम कर सकता है जब तक कि वो इस्लामी शरीयत के खिलाफ ना हो, बुनियादी इंसानी हक़ के खिलाफ ना हो, पर्सन स्पेसिफिक ना हो। ऐसी तरमीम की इजाज़त है, नंबर 1 बात। तो अगर वो तरमीम आ जाए तो कोई मयूब बात नहीं होगी कि पार्लियामेंट का फंक्शन है वो कर रही होगी। ऐसी कोई तरमीम अभी तक आई नहीं है। अच्छा, आईनी तरमीम अगर हुकूमत लेकर आए या प्राइवेट मेंबर लेकर आए तो उसके लिए आपको एक तो दोनों हाउस में अलग अलग उसको प्रेजेंट करना होता है और उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो इस वक्त किसी पार्टी के पास नहीं। इस वक्त फिल वक्त तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन एक ऐसी ज़हनी इख्तिरा है, बेशक हुकूमत की ख्वाहिश हो या अपोजिशन का खौफ हो, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तो हम एक ऐसी मफरूजे की बुनियाद पे इस मुल्क के अंदर गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिसका इस वक्त उसके जो प्रोसीजर उसके मामला है उससे कोई ताल्लुक नहीं। और ये समझते हैं कि आप जो बाकी तरमीम जो है कि नेशनल असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे के नूर आलम साहब ने जो, और अभी राना महमूद हसन साहब आपकी पार्टी से ही हैं, उन्होंने तो आर्टिकल 1 भी है, 51, 59, 106 सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली सेनेट से मुतल्लिक मुतनासिब नुमाइंदगी, 54 CCI है, और जजेस के हवाले से 175A, 198 हाई कोर्ट का सदर मुकाम बेंचेज, और अच्छा ECP की तश्कील 9 के में भी वो अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं। जी सर, तरमीम प्रेजेंट करने में तो कोई मुमानियत नहीं है ना, उसके पास होने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो जिस मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने अपनी बिल के हिसाब से कोई तरमीम पेश कर दिए तो उसने अपने एक कार्रवाई डाल दी है, बस होना कुछ नहीं उसका।
लेकिन जब तक दो तिहाई अक्सरियत है नहीं कौमी में, सेनेट में, तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, एक और जो अहम बात ये है, वो ये है कि पर्सन स्पेसिफिक कवानीन या तरमीम नहीं होती हैं। अगर ये तरमीम होगी तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, वो किसी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए थोड़ी होगी, उसका कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा ना, सरकारी मुलाजिमीन के लिए होगी, ओवरऑल होगी, तो वो एक बड़ा प्लान होगा। और वो ऐसा थोड़ी होगा कि आप आईनी तरमीम ऐसा थोड़ी होती है कि पेश की जाए उसी दिन पास हो जाए। वो पेश की जाएगी, वो कमेटी को रेफर होगी, कमेटी उसको देखती है, फिर वो पार्लियामान में डिबेट के लिए आती है। आईनी तरमीम पे फौरन वोटिंग करके थोड़ी पास करा लिया जाता है, वो तो वैसे ही फेल हो जाएगी। तो ये एक ऐसी बात है, ऐसी गुफ्तगू है, हो गया। इसमें आप पढ़ेंगे तो सिर्फ अपना और नाज़रीन का वक्त ज़ाया करेंगे। वक्त ज़ाया करेंगे। अच्छा, आमना हसन शेख साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सारी की सारी तरमीम या सारे के सारे मामला चल रहे हैं, तो इस वक्त ये हुकूमत ने तो एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी कर दिया है, तो क्या हर्ज है कि अगर सीनियर तरीन जज है उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाए? इसमें कौन सी ऐसी बात है? काजी फैसल साहब को भी 3 माह पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, अभी भी वही है, उस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब थे, उनके पास समरी आई, उन्होंने अनाउंस कर दिया, अभी तो जरदारी साहब और आप एक हुकूमत है, तो ये गैर यकीनी सूरत खत्म ही हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं काफ़ी सारे शोज़ में ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा आपके शो में कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ये जो तकर्री है चीफ जस्टिस की, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जो चीफ जस्टिस जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से लगाना है। ऑब्वियसली एज पर लॉ जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जब उनकी वो टर्म कंप्लीट होगी, तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे जब उनकी टर्म कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर इस इशू को लेके उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना या उस चीज़ के ऊपर बेयकीनी की सूरत हाल इन द फर्स्ट प्लेस बनाना ही मेरे ख्याल में गलत है। उसकी ना कोई गुंजाइश है और ना कोई ज़रूरत है। हमारा अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन ये वतीरा बन गया हुआ है कि हम हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं और हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करने की सोचते हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो पीपल स्टैंड एज वन नेशन। हम खुद ही अपने घर में अपनी डर्टी लॉन्ड्री ला के लोगों के सामने ले जाते हैं। हालांकि दिस इज अ नॉन इशू, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जब उनकी डेट कंप्लीट होगी, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। व्हाई इज इट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑन एवरी चैनल? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। आपका ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये बताएं कि अब देखें ना, राना साहब भी कह रहे हैं जी कि हमारे पास 2/3 हुई तो बड़े अपराइट जज हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और हम उनको बिल्कुल एक्सटेंशन देंगे अगर होगी। तो ये तो अभी भी जो हमें मखसूस नशिस्तें और सारे मामलात नज़र आते हैं और ये कुछ जगहों से आज़ाद अरकान जो हैं वो कह भी रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जाता है जी कि आप हुकूमत के साथ शामिल हो जाएं। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो वो धुआं तभी उठता है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें चिंगारियां कहीं ना कहीं हो तो धुएं उठते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना। जमहूरियत अगर आपको आपका आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है, आप किसी किस्म की अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं और जितनी भी चीज़ों की इजाज़त पार्लियामान को देता है, आप उससे तो डिप्राइव नहीं कर सकते पार्लियामान को, ना ही किसी और ऑर्गन ऑफ द स्टेट को। सो इस बात से तो ना कोई डिनाइंग पहले थी और ना आज है कि अगर गवर्नमेंट के पास जिस वक्त नंबर्स पूरे होंगे, और जो मेरी खबर के मुताबिक अभी भी पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं तो आईनी हदूद के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट का जो दिल करेगा वो पाकिस्तान के बेहतर तरीन मफाद के लिए जो अमेंडमेंट या एक्सटेंशन का करेगी। आई थिंक एज ए नेशन वी शुड ऑल सपोर्ट देम। और किसी किस्म का प्रेशर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते जी। चलो, ये हम ब्रेक के बाद जरा आते हैं वापस। जो फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल डायलॉग भी है अपोजिशन के साथ और बाकी जो बातों के साथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिएगा।